हमारे इसके कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम जान लेते हैं, इसके कुछ गुण जान लेते हैं। तो जो फ़िनॉल होता है इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या ये कैसा दिखता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। फ़िनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 43 और बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो होता है वो 182 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वायु या प्रकाश के संपर्क में आने से ये गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। यह एक संक्षारक व विषैला पदार्थ है। संक्षारक का मतलब है अगर इसके साथ किसी मेटल को या कहीं पे भी रखा जाएगा तो वो चीज़ ख़राब कर देगा। एंड ये पॉइजनस भी होता है। ठीक है, जहरीला होता है। यह जल में अल्प विलेय व अल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण विलेय होता है। फिनॉल एक कार्बनिक यौगिक है तो ये जल में अल्प विलेय होता है। भले ही यहाँ पे OH ग्रुप है लेकिन यहाँ पे जो है ये अल्प विलेय होता है। विलेय होता है बट अल्प होता है, यानी कम होता है। और अल्कोहल और ईथर में ये पूर्ण रूप से विलेय होता है। अब जो भी एक रिएक्शन उसमें एक पॉइंट आया था कि ये जो है संक्षारक का काम करता है और प्रकाश के संपर्क में आने से ये गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। तो यहाँ ये फिनॉल है, इसकी जब रिएक्शन वायु से हो जाती है तो ये रिएक्ट करके फिनोक्विनोन बना लेता है जो कि गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, अब इसका रासायनिक गुण भी जान लेते हैं। फिनॉल का रासायनिक गुण कहने का मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टीज़, ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो फिनॉल FeCl3 के साथ अभिक्रिया करके बैंगनी रंग देता है। फिनॉल अल्कोहलों से अधिक अम्लीय परंतु कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम अम्लीय है। कारण है फिनॉक्साइड आयन का होना। फिनॉक्साइड आयन का होना ही इसको अल्कोहल से ज़्यादा जो है अम्लीय बनाता है। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये मेथिल आयोडाइड यानी CH3I से रिएक्ट करता है। इसको इस तरीके से लिख दिया गया ताकि समझ में आए, ये सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बाकी इसके साथ आ जाएगा। तो एनिसोल बनता है जिसको मेथिल फेनिल ईथर भी कहा जाता है, यानी रिंग CH3CO C6H5। ठीक है, ईथर का जो आइडेंटिटी ही होती है वो होता है O और एक साइड एल्किल और दूसरी साइड एरिल ग्रुप। तो यहाँ पे एल्किल हमारा CH3 है, एरिल हमारा C6H5 है। तो ये एक मेथिल फेनिल ईथर है। फेनिल C6H5 के लिए लगाया गया है, मेथिल CH3 के लिए लगाया गया और दोनों O के लिए O के साथ अटैच है तो ये हो गया हमारा ईथर। यह हमारा बनता है सोडियम आयोडाइड, इसका दूसरा नाम एनिसोल भी होता है। इसका जो दूसरा रासायनिक प्रॉपर्टी है वो है अगर इसकी रिएक्शन हम जिंक ग्रैन्यूल से कराते हैं या जिंक धातु से कराते हैं, हीट करते हैं साथ में, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है प्लस जिंक ऑक्साइड बनता है। अब एसिलीकरण या स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन भी हम जान लेते हैं जो कि अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन की। तो इसमें ये होता है कि जो फिनॉल होता है इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड का सिंपल सा फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस NO। ये फार्मूला आप याद रखिए क्योंकि एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम कई जगह करवाते हैं, कई यौगिकों से करवाते हैं। तो यहाँ फिनॉल अब ये C6H5OH उसी बेंजीन रिंग में जिस पे OH लगा हो उसी का फॉर्मूला फॉर्म है, वो रिंग फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको हैवी ना दिखे इसलिए मैं यहाँ सीधा फार्मूला लिखती हूँ। हालांकि वो होता मतलब वही है कि जो रिंग होता है उस पर जो OH ग्रुप लगा होता है वो। तो ये जो होता है सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में एस्टर का निर्माण करता है जो कि बनाता है फेनिल एसीटेट। एसीटेट हम CH3COO के लिए लगाते हैं और C6H5 हमारा फेनिल ग्रुप होता है तो फेनिल एसीटेट। ठीक है, प्लस हमारा एसिटिक अम्ल बनता है जो कि होता है CH3COOH। बेसिकली जो एसीटेट हमारा आयन होता है ये बनता ही हमारा एसिटिक एसिड से नॉर्मली हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है फ्राइज पुनर्व्यवस्था या फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये शॉर्ट नोट्स में काफ़ी आता है। तो इसमें हमारा फिनॉल होता है और इसकी हम रिएक्शन कराते हैं एसिल क्लोराइड से तो हमारा बनता है एस्टर और बनता है एसिटिक एसिड। तो बस यहाँ मैंने ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ मैंने रिंग फॉर्म में लिख दिया है। रिंग फॉर्म में देख लीजिए C6H5 बस ये जो CH3CO होता है ये H को हटा देता है, इसकी जगह आ जाता है HCl के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेता है, ये बना देता है हमारा फेनिल एसीटेट। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फेनिल एसीटेट यानी जो ये फेनिल एसीटेट बना हुआ ये एक पुनर्व्यवस्था द्वारा ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनाता है। ठीक है, एसीटोफिनोन जब बनता यहाँ तक की तो रिएक्शन हमारी फेनिल एसीटेट होती है। इसके बाद जो रिएक्शन होती है वो हमारी फ्राइज रीअरेंजमेंट होती है। इसमें होता है कि हमारा जो COCH3 ग्रुप होता है ये रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, और इसी जब ये ऐसे बेंजीन रिंग पे जुड़ जाता है तो इसको एसीटोफिनोन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पे आया है तो इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ये पैरा पे आया तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये अभिक्रिया जो होती है AlCl3 निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। अब फिनॉल की कुछ मुख्य अभिक्रियाएँ होती हैं जिसमें से उसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने इससे पहले बताई थी
कि जो हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण होता है वो हमारी प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। हम फिनॉल के लिए भी जान लेते हैं। हैलोजनीकरण का मतलब है कि कंपाउंड की रिएक्शन, जो हमारा यौगिक है उसकी रिएक्शन होगी किसी हैलोजन से। अब हैलोजन हमें हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ भी मिल सकता है, या हम डायरेक्टली कोई हैलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं, या हमने फिनॉल लिया है और इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 जो कि कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। अब यहाँ पे क्या होता है, एक Br लगता है ऑर्थो पोजीशन पे, एक Br लगता है पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब ये रिंग वाली प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं तो ऑर्थो पैरा या मेटा पैरा या मेटा ऑर्थो पैरा 3 पोजीशन पे हमारे कंपाउंड बनते हैं। और अगर नॉर्मली आप ऑर्थो या पैरा वाली पोजीशन देखोगे तो पैरा इसमें मेजर होता है यानी बहुतायत में ये बनता है, और ये माइनर होता है यानी कम वाला ऑर्थो पोजीशन पे बनता है। तो ये हमारा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ये हमारा पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब अगर यही चीज़ एक्सेस में करा दी जाए, यानी हम किसी हैलोजन को एक्सेस में फिनॉल के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो ये जो होता है ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन पे लग जाता है और एक नया कंपाउंड बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। अब सल्फोनीकरण भी जान लेते हैं। सल्फोनीकरण का मतलब होता है सल्फोनिक ग्रुप का ऐड होना, ठीक है, यानी सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा। तो अब यहाँ सल्फोनिक ग्रुप कैसे जुड़ता है, हमें सल्फोनिक ग्रुप मिलता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। जब फिनॉल रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो सल्फोनिक ग्रुप SO3H जो होता है ये सल्फोनिक ग्रुप होता है, समूह होता है। ये ऑर्थो पोजीशन पे एक बार जुड़ेगा और दूसरे कंपाउंड में ये पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। नेम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब ये हमारा माइनर होता है, ये हमारा मेजर होता है, यानी ये हमारा कम मात्रा में बनता है और ये आधिक्य में बनता है। इसी में हमारी जो दूसरी रिएक्शन है वो है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन का मतलब है NO2 ग्रुप का ऐड होना। अब NO2 हमें मिल जाता है HNO3 से, ये रिएक्शन होती है H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे OH हमारा फिनॉल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 से, एंड टेम्परेचर हमारा 5 to 10 डिग्री सेल्सियस होगा। और एक बार नाइट्रो ग्रुप जो जुड़ता है ऑर्थो पोजिशन पे, एक बार पैरा, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल हमें मिलता है, और ये रिएक्शन हमारा नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन कहलाती है। अगर ये जो डाइल्यूट HNO3 की जगह हम कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड कर देते हैं तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जो NO2 ग्रुप, देखिए कोई भी चीज़ अगर आधे के में ऐड करोगे तो ऑर्थो पैरा पोजीशन दोनों लग जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, जो नाइट्रो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा पोजीशन दोनों पे लग जाएगा, तो ये बनाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है। पिक्रिक अम्ल का बनना या पिक्रिक अम्ल का फिनॉल से निर्माण जो है ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।